नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं कोचिंग से, जहां पर कोचिंग में दम घुटता है और दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से विरोध प्रदर्शन और राजनीति लगातार जारी है। वी वांट जस्टिस की मांग के साथ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद नगर निगम जाग गया और कार्रवाई शुरू कर दी। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन में है। इससे पहले बीती रात अवैध तरीके से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट एक्टिविटी को बंद कर उसे सील कर दिया गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुख्यालय के पास बीजेपी ने प्रदर्शन किया, वहीं आप कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल के सचिवालय के बाहर भाजपा और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस हादसे को लेकर दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय जेई को टर्मिनेट कर दिया और एई को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जहां हादसा हुआ वहां के बेसमेंट के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कोचिंग संचालक और मालिक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। मुकेश, ये तो खबरें आ रही हैं कि कुछ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जहां तक दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, वो किस तरह के सबूत जुटा रही है और उसकी जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें बेसमेंट का मालिक है, कोचिंग का मालिक है, कोचिंग का संचालक है। इसके अलावा एक गाड़ी जो वहाँ से गुजर रही थी जिससे पानी का बहाव तेज हुआ, उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कर रही है। साथ में जो एमसीडी है वो भी हरकत में आई है। बड़े बड़े बुलडोजर आज लेकर एमसीडी की टीम पहुंची और जहां कोचिंग सेंटर है उसके आसपास कुछ फुटपाथ को तोड़ा गया है। तो ये एक तरह से खाना पूर्ति की जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं रियलिटी चेक, यानी कि जो पूरा इलाका है यहाँ किस तरह से बेसमेंट तैयार किए गए हैं। ये देखिए, एक और ये कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर ये देखिए ये बेसमेंट है। बेसमेंट का ताला जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब कार्रवाई हो रही है उसके बाद तमाम जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं वो डर गए हैं और तमाम जो बेसमेंट हैं उनको ताला मार दिया गया है। हमें यहाँ पर छात्रों ने बताया कि यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी, लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ताला मार दिया गया है। तो ये आसपास तमाम जगहों पर यहाँ पर इस तरह की कोचिंग सेंटर हैं जिनमें बेसमेंट है। ये मेरे साथ एक शख्स हैं जो कि यहाँ पर इंटीरियर जो डिजाइनर का काम करते हैं। बहुत सारी इन्होंने बेसमेंट बनाई हैं। आप लोग जब यहाँ पर काम करते हैं तो क्या डिमांड रहती है? बेसमेंट बनाने की डिमांड है, उसमें क्या कुछ कहते हैं बनाने के लिए? सर जी, उसमें देखिए यहाँ पे काम जैसे होता है ना, जैसे जो लेते हैं, देखिए जो लेंगे यहाँ पे, चाहे जो भी हो, अब मैं किसी क्या नाम लूँ, जो भी यहाँ पे लेंगे लेके ये बोलेंगे कि ऐसा है कि हमारा इस तरीके से बनना, इतने बच्चे आना चाहिए, बैठना चाहिए इनमें। कम से कम जहाँ 100 बच्चे का अगर जगह होगा उनमें 150 बच्चे बनवा के बैठवाते हैं इनमें। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो क्या बोलो, आप डिजाइन करते हैं उसी हिसाब से? मेरे को जैसे बोलते हैं फर्नीचर का, चाहे पेंट का, चाहे कोई चीज़ का, तो मैं बनाता हूँ उनमें। मेरा काम है। यहाँ 20, 22, 25 ऑफिसें बना दिए, चेन्नई से लेके पटना से लेके यहाँ पे 20-25 ऑफिसें मैंने बनाया हूँ। अच्छा, 2015 से जहाँ पे खड़े हैं। इस बिल्डिंग में भी जब बिल्डिंग तैयार हुआ था 2016-17 में, तो इनमें भी मैंने 2 एकेडमी ऊपर में बनाया था। अच्छा, हाँ जी। तो ज़रूरत जितनी होती है उससे ज़्यादा बच्चे बिठाने के लिए स्पेस तैयार करवाते हैं वो तो हाँ, करवाते वो तो आप करते भी हैं? अब करना पड़ता सर, क्या करें। हमें भी पेट के लिए यहाँ पे क्या करें, मना भी तो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर बोलता हूँ इतने होंगे तो बोले नहीं, इनको और बढ़ाओ। तो कितनी बेसमेंट तैयार कर रखी होंगे आपने? यहाँ पे मैं किया हूँ मेरे ख्याल से 8-9 बनाया हूँ मैं। 8-9 बेसमेंट बनाया। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी पूरा जगदीश नाम है मेरा। तो जगदीश हैं जो कि बेसमेंट का जो डिज़ाइन है वो तैयार करते हैं। बेसमेंट का भी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का भी। तो वहाँ भी यही हाल रहता है क्या चीज़ कि बच्चे ज़्यादा बिठाने हैं क्लास नहीं, में? वो तो क्लास, देखिए क्लास का हिसाब होता है, जगह होता है, जगह के हिसाब से बच्चे बनाया जाता है। अच्छा। जैसे अब मान लीजिए 7000 स्क्वायर फीट है, अब उनमें डिजाइन बना के देता हूँ। देने के बाद उनमें ये होता है कि मेरे को 300 बच्चे बैठाना है, तो उस हिसाब से उनको जगह 2100 स्क्वायर फीट का जगह देना पड़ता है। अच्छा। देने के बाद उनको जो है बच्चे को उधर बैठते हैं। अच्छा। फिर 300 का अलग बनता है जगह के हिसाब से, जैसे जगह होता है उस हिसाब से होता है, बैठाया जाता है उनमें। हाँ जी। तो यहाँ पर जो अभी बच्चे यहाँ पर थे वो लगातार ये प्रॉपर्टी की दुकान है। बच्चों ने, जो छात्र हैं उन्होंने इस दुकान को बंद करा दिया, क्योंकि यहाँ बच्चे खुद ज़्यादा कर तमाम जो बेसमेंट हैं उनको बंद करवा रहे हैं। कुछ बेसमेंट यहाँ भी बने हुए हैं। ये देखिए, इस तरफ भी कुछ बेसमेंट है जहाँ की क्लासेस जहाँ पर चल रही थी और यहाँ के बेसमेंट
फिलहाल कर दिए गए हैं, क्योंकि एक तो डर है पुलिस का, दूसरा एमसीडी का। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके बाद से तमाम जो बेसमेंट उनको बंद किया है। और यही हाल दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, जहां पर कई कोचिंग सेंटर हैं, वहां पर भी जो बेसमेंट हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो ये पूरा जो इलाका है काफ़ी कंजेस्टेड भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमें तमाम लोगों से हमने बात की, कहना ये है कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा छात्र बेसमेंट में या क्लासेस में बिठाए जाते हैं, और उसके चलते किसी भी हादसे को न्योता देने वाली बात है। तो ये देखिए तमाम जो ये आपको जगह दिखाई देंगे, और सामने एक और एकेडमी है, वहाँ पर भी बेसमेंट में छात्रों को बिठाया जाता है। तो ये फिलहाल जो बेसमेंट है, ये अभी कुछ देर पहले छात्रों ने यहाँ पर आए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर बेसमेंट है, और कागज़ों में ये दिखाया गया है कि बेसमेंट में स्टोरेज है, वहाँ पर सामान रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बेसमेंट में केवल जो लाइब्रेरी हैं या फिर क्लासेस हैं वो इलीगल तौर पर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो मकान हैं जो रेंट पे दिए गए हैं, उनमें यही हाल है कि सभी मकानों में बेसमेंट तैयार किया गया है, और सारे ये बेसमेंट जो है वो इलीगल तौर पर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर तमाम जगहों पर आप न सिर्फ जहाँ पर हादसा हुआ राव कोचिंग सेंटर, बल्कि आसपास जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उन सभी कोचिंग सेंटर में बेसमेंट हैं, और जिसके चलते जो पानी है, जो पानी का बहाव है, काफ़ी स्पीड से पानी आता है और बेसमेंट में यहाँ पर पानी भर जाता है। ये पूरा इलाका कॉमर्शियल है। यहाँ पर आप देखें तो कोचिंग के अलावा मार्केट भी है, लेकिन कोचिंग सेंटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है, और आपको यहाँ पर देखिए ये सामने ये भी एक कोचिंग जो कोचिंग सेंटर है आईएएस का, और इसमें भी बेसमेंट है। ये सारे वो कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर सब में बेसमेंट है, और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पढ़ाई करते हैं। और आप यहीं पढ़ते हैं भैया? अच्छा, ये बताइए कि इस इलाके में जितने भी कोचिंग सेंटर है सब में बेसमेंट है? हाँ, सब में ज़्यादातर जो क्लासेस है ना उसमें बेसमेंट है। सब में बेसमेंट है। हाँ। तो जितनी कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी बेसमेंट में बैठने की, उससे ज़्यादा बच्चे बिठाते हैं क्या? मतलब कुछ कुछ में है, पर ज़्यादातर अच्छे, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतने बेटर देते हैं। अच्छा, और जो आप फीस पे करते हैं कोचिंग सेंटर की, तो क्या कोचिंग सेंटर की फ़ीस के अलावा जो ये लाइब्रेरी जो नीचे बेसमेंट में होती है, क्या उसके पैसे अलग से लेते हैं? मतलब ज़्यादातर कुछ कुछ क्लासेस है ना, वो लाइब्रेरी की फीस अलग लेते हैं। हाँ। और क्लासेस का भी अलग होता है, और ज़्यादातर क्लासेस में लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा, तो ये आप देखिए कि क्लासेस में लाइब्रेरी नहीं है और बेसमेंट में लाइब्रेरी है, जिसकी फ़ीस अलग से ली जा रही है। बेसमेंट इलीगल तौर पर चलाए जा रहे हैं, और ये पूरी सांठगांठ होती है एमसीडी, पुलिस और जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, खुले में हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सांठगांठ है। और यही छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, चाहे कोई भी इसके लिए जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो, और जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जी। तो राजेंद्र नगर में बुलडोजरों की कार्रवाई भी चल रही है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार सेंगर ने कई छात्रों से बात की, वो इस कार्रवाई को सिर्फ दिखावा बता रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद अब जो एमसीडी है वो जागी है, और खाना पूर्ति के नाम पर ये 3 से 4 बुलडोजर लेकर पहुंची है, और जहां पर ये हादसा हुआ है उसके आसपास जो कोचिंग सेंटर हैं, कार्रवाई के नाम पर उनके जो फुटपाथ हैं उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखें कि ये सामने जो कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर के बाहर का फुटपाथ तोड़ दिया गया है। ये एमसीडी के मुताबिक ये इंक्रोचमेंट है, इसलिए इसको तोड़ा गया है। बल्कि इसके तोड़ने से ये होगा कि जो पानी की रफ्तार, अगर पानी दोबारा से आया तो ये तोड़ने से पानी और ज़्यादा रफ्तार से अंदर जाएगा, क्योंकि ये फुटपाथ जो है एक तरह से ऊंचा करके बनाए गए थे जिससे पानी अंदर ना आने पाए। तो यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर ये फुटपाथ तोड़े गए हैं, और 3 से 4 बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो एमसीडी कमिश्नर हैं उन्होंने इस इलाके के जेई को टर्मिनेट कर दिया है और एई को सस्पेंड कर दिया है। अगर ये कार्रवाई पहले होती, जिस तरह से अब कार्रवाई हो रही है, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि ये बात सबको मालूम थी, चाहे वो एमसीडी हो, फायर डिपार्टमेंट हो या दिल्ली पुलिस हो, सबको ये बात मालूम थी कि जो इस सामने राव आईएएस स्टडी सर्कल का जो बेसमेंट है उसमें जो है लाइब्रेरी चल रही है, और लाइब्रेरी इलीगल तौर पर चल रही है, क्योंकि ये कहा गया था कि लाइब्रेरी में जो बेसमेंट है उसमें स्टोरेज है, लेकिन चल वहाँ पर लाइब्रेरी रही थी। तो अगर ये जानकारी पहले से थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। अगर ये पहले हो जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब कार्रवाई के नाम पर ये बुलडोजर लाए गए हैं, जो इंजीनियर हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं। तो इस तरह से अब ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम जो छात्र हैं वो अभी गुस्से में हैं और यहाँ पर कोचिंग सेंटर के ठीक सामने बहुत सारे छात्र अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर लगातार वो धरना दे रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इनके जो साथी मारे गए हैं उनके लिए मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। आप देखें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो अभी इकट्ठा हुए हैं और कुछ छात्रों से हम बात करेंगे और पूछते हैं उनसे कि आखिर अब वो किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परमानेंट कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो दिखावा किया जा रहा है बुलडोजर का, ये बुलडोजर का दिखावा हम लोग करना चाहिए। ये तोड़ेंगे और फिर बाद में जोड़ेंगे, फिर वही काम परमानेंट करता मतलब चलता रहता है इन लोग। ये सिर्फ फुटपाथ को तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं ये देखो ना, जिनके घर उजड़े हैं उनको क्या दे रहे हैं आप लोग, क्या देंगे। ये बेसमेंट में जब लाइब्रेरी इलीगल है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले कहाँ थी, ये प्रशासन पहले कहाँ था, कौन इनको ये परमिशन चाहिए होती है ना, परमिशन कौन देता है इनको, कौन देता है। यहाँ के माफिया लोग डाली थी अप्रैल में, इसी के लिए राउस में जो वो है बेसमेंट वहाँ ये सब काम हो रहा है। कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ऑनलाइन पेंडिंग पड़ी हुई है वो FIR अभी तक। तो लॉ एंड ऑर्डर तब फॉलो करती है जब लीडर्स पर कोई बात आती है। वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, वो तो उनको प्रोटेक्ट करने आई है। सभी छात्र यहाँ पर बहुत गुस्से में हैं। अब जाके जो कार्रवाई हो रही है, छात्रों का ये कहना है कि केवल जो खाना पूर्ति है वो की जा रही है। क्या वीडियो आपके पास? ये वीडियो दिखाओ, ये देखिए सर, ये हंस रहे हैं, इनको भी एक्शन बैठना चाहिए। NDTV पे दिखाओ आप, ये पुलिस वाले मरने के बाद देखो इनका देखिए हाल, जैसे इनके घर में कुछ हुआ ही नहीं है। इनका नाम सर्च करिए, ID देखिए और इनके एक्शन होना चाहिए। ये पुलिस वाले कुछ नहीं, हंस रहे हैं बस, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। भाई हमने अपने दोस्त को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने बहन को खोया है। बिल्कुल, ये पुलिस वाले को देखिए ना, वीडियो दिखाइए। बहुत नाराजगी है पुलिस को लेकर, MCD को लेकर। और जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हुई है उसके बाद आप देखिए कि अभी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो अभी भी इकट्ठा हुए हैं और अब जाकर यहाँ पर जो MCD है वो हरकत में आई है। छात्रों का ये आरोप है कि अगर पहले ऐसी कार्रवाई की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। वहीं तमाम छात्र अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जो जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। आप देखें कि इस तरह के तमाम जो बैनर पोस्टर लेकर छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। तो ये जो पोस्टर हैं वो लेकर इस तेज़ गर्मी में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो सिविक एजेंसी MCD है वो कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर बुलडोजर चला रही है और छात्रों का कहना ये है कि महज खाना पूर्ति है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एक छात्र ने जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उन्हें चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर इसमें गुहार लगाई है। अविनाश दुबे नाम है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र। इन्होंने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। साथ ही 3 छात्रों की मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग भी इस पत्र में की गई है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया है इस पर वाटर कैनन चला करके ये BJP के कार्यकर्ता जिनको तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लगातार सड़क से लेकर के संसद तक इस हादसे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। MCD का बुलडोज़र भी वहाँ पर हरकत में आया है और कई जगह अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र भी चलाया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है। राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हुई है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक छात्र हैं अविनाश दुबे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इसमें अपने मौलिक अधिकारों की, छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। साथ ही 3 छात्रों की मृत्यु के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, ये मांग भी इसमें की गई है। और राजेंद्र नगर हादसे को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जहां BJP ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने LG के सचिवालय पर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी MCD कमिश्नर को हटाने की मांग कर रही है।
तो आप दो अलग अलग प्रदर्शनों को देख सकते हैं, एक तरफ जहां बीजेपी का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है और दोनों में ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है और साथ ही आम आदमी पार्टी की मांग है कि जो एमसीडी के कमिश्नर हैं वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, लिहाजा उन्हें हटा दिया जाए, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। वहीं बीजेपी कह रही है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है एमसीडी से लेकर दिल्ली में वो जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए। तो एक और जहां बीजेपी का प्रदर्शन है वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है एलजी सचिवालय के सामने। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। शरद, ये जो पूरा मामला है अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली में हर हादसे को लेकर होता है एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और यही सड़कों पर भी देखने को दिख रहा है। शरद, अपने सहयोगी शरद के पास चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां एक और बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, साथ ही एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, उनके खिलाफ लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। थालियों को पीट करके ध्यान आकर्षित करने का प्रयास बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं।